हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दीपांशु वोरा है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना आपको परिचय देता हूं, जो लोग इस चैनल में नए हैं। मैंने सिविल सेवा में इस साल 2022 की रिज़र्व लिस्ट में 7वां रैंक प्राप्त किया है। मैंने पास्ट में 2 मेंस और 2 इंटरव्यू भी दिए हैं यूपीएससी के, और मैं पिछले 3 साल से इस प्रिपरेशन में था। मेरा ये चैनल बनाने का बेसिकली पर्पस और मोटिवेशन क्या था कि मुझे लगा कि मार्केट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। बहुत लोग बहुत सारे नोट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने यूपीएससी की तैयारी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जो मुझे लगता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं इस वीडियो में थोड़े गोल्डन टिप्स या गोल्डन रूल्स बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैंने फॉलो करे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी या इन रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए आपको, बट मैं अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस से, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी इस बार मेन लिस्ट में और रिज़र्व लिस्ट में दोनों में रैंक हासिल की है, तो उनके एक्सपीरियंसेस को जोड़ के मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई 8-10 घंटे एक दिन 2 दिन कर लेते हैं एक हफ्ते में, लेकिन उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। और इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड रिवीजन तब तक नहीं हो सकता अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4-5 घंटे भी पढ़ाई करो, इनफैक्ट अगर आप किसी नौकरी में हो और आप वीक डेज पे इतना टाइम नहीं दे पाते हो लेकिन वीकेंड्स में भी पढ़ पाते हो, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ो कुछ ना कुछ, वीक डेज पे भी और वीकेंड पे फिर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बट द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी मैटर्स। दूसरा चीज़, आपको एक बेसिक लेवल ऑफ न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग इस प्रिपरेशन में होनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम एक्चुअली में मेंस में आप कैसा परफॉर्म करते हो उसका है। एंड मेंस में मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल है। लोग जनरली गलती करते हैं कि डायरेक्टली मंथली अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट व्हाट आई फील कि अगर आपने रेगुलरली 1 साल न्यूज़पेपर पढ़ा है, अगर आप किसी कारणवश मंथली अफेयर मैगजीन को रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हो, या आप मैगज़ीन पढ़ भी लो, बिना न्यूज़पेपर के पढ़े आपको वो मैगज़ीन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़ो और उसको करंट अफेयर से मेन से कैसे लिंक करना है ये स्किल आपको आनी चाहिए। तीसरी, आपको सबसे पहले अपनी एक बुक लिस्ट तैयार करनी है जो बहुत बेसिक होनी चाहिए, जिसमें कुछ बेसिक एनसीईआरटीज़ और एक स्टैंडर्ड बुक एक सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा आपको अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करना, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है, स्ट्रैटेजी, पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का ज़्यादा है। इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत टैलेंटेड है, जिनके पास बहुत नॉलेज है, बट वो एक्चुअली प्रीलिम्स में कैसे सही ऑप्शन मार्क करना है, या मेंस में कैसे आंसर लिखना है, या इंटरव्यू में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो स्किल्स नहीं सीख पाते। तो मेक श्योर कि आपके पास ये तीनों स्किल्स हैं जो मैंने मेंशन करी। फिर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है इस प्रिपरेशन में कि आप जो हैं एग्ज़ाम की डिमांड को समझ के पढ़ाई कर रहे हो। इट फ्लोज फ्रॉम द सेम थिंग कि आप लिमिटेड चीज़ों को पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप उन लिमिटेड चीज़ों को हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ो, आप डेफिनेटली पूरे एग्ज़ाम को निकालोगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो रेपो रेट हो, इन्फ्लेशन हो, फिस्कल डेफिसिट हो, इनके बीच में क्या रिलेशन है और प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। सिमिलरली मेंस में आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये सब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम की डिमांड को अच्छे से समझना है, तो आपके लिए एग्ज़ाम को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इस प्रिपरेशन में, वो है कि रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करना है। प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को प्रीलिम्स का डाउट है, अगर आप बिलीव में 40 से 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट किसी भी 3-4 कोचिंग के मिला के लगाओ, प्लस आप यूपीएससी के पास्ट ईयर के पीवाईक्यू से अवगत हो, आपका प्रीलिम्स डेफिनेट नहीं निकलेगा। एक तो आपकी मॉक टेस्ट से काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यूपीएससी इन एरिया से क्वेश्चन पूछता है, तो अकॉर्डिंगली आप एनसीईआरटीज़ में, लक्ष्मीकांत में, स्पेक्ट्रम में, इकोनॉमिक्स की बुक में उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे जो एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। अगेन नॉलेज इंटेंसिव नहीं, रिजल्ट आउटपुट ओरिएंटेड हमें पढ़ाई करनी है इस एग्ज़ाम में, और टेस्टिंग के माध्यम से हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है।
नेक्स्ट चीज़ है आंसर राइटिंग, एक स्किल है जो हर किसी में नहीं होती। अगर आपको आंसर राइटिंग में समस्या है, आप डेली कुछ ना कुछ लिखिए। यूपीएससी के मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिखो। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि ये एग्ज़ाम है मेंस का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एक फ़िल्टर है। एक्चुअल आपका रैंक, आपका कार्डर सर्विस, आपके मेंस के मार्क्स बहुत हद तक डिसाइड करेंगे एंड कुछ हद तक इंटरव्यू के मार्क्स। अगर आपका मेन स्ट्रांग है, अगर आपके पास मेंस पे हर टॉपिक पे नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी कमांड है और आप आंसर राइटिंग डेली 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 कर रहे हो, शुरू में नहीं डेफिनेटली करनी क्योंकि आपको सिलेबस का नहीं पता ज़्यादा, आप शुरुआत ही कर रहे हो, आपको अभी इतनी नॉलेज बेस नहीं है, बट एक पॉइंट के बाद आपको डेफिनेटली पढ़ाई जारी रखनी है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, इंटरनेट का सदुपयोग करते हुए और कुछ एनसीईआरटीज़ का और बेसिक बुक्स का सदुपयोग करते हुए एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से निकाला जा सकता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है ये, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम पे भी मैं सैटरडेज़ को या वीकेंड्स को जनरली 9 बजे रात को एक सेशन लेता हूँ जहाँ मैं एस्पिरेंट्स की सारी क्वेरीज सॉल्व करता हूँ। आप वो चैनल ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, और अगर आपको डिटेल में रिसोर्सेज जानने हैं, बुक लिस्ट जाननी है, सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज जाननी है, प्रीलिम्स और मेंस पे कैसे पढ़ाई करनी है, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की अप्रोच जाननी है, मैं आने वाले सेशंस में बहुत ही डिटेल में चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आपके पास वो सारी क्षमता है कि आप जीवन का हर एक इम्तिहान निकाल सकते हो, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, किसी नेगेटिव व्यक्ति की बातों में मत आओ एंड अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ को बैक करते हुए मेहनत करो, जज्बा रखो। थैंक यू वेरी मच।